जय हिंद मेरे प्यारे मित्र, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बताइए, सेट वगैरह लगा रहे हैं ना? बीएसएससी में रिजल्ट चाहिए तो डेली सेट लगा रहे हो ना? अगर जो लड़का डेली सेट लगा रहा है उन्हीं का रिजल्ट होगा। ये बात हम ऑलरेडी बहुत पहले से चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं। अगर 2026 में सिलेक्शन चाहिए तो आप सेट क्या कर दीजिए, शुरू कर दीजिए, ठीक है। और हम जो सेट शुरू किए हैं उसमें ये 8/12/2018 का बीएसएससी के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसी का सेट ये है। इसमें से कल हम 18 तक प्रश्न ऑलरेडी किए थे, जो कि 1 घंटा उतना में ही हो गया था और साथ में माइक भी बंद हो गए थे। जैसा कि आज देख रहे हैं कि विदाउट माइक एकदम आए हैं, फोन भी डिस्चार्ज था। पर आज कुछ इशू होने वाला नहीं है, क्योंकि हमें सेट को क्या करना है, पूरा करना है। इसीलिए चलिए इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। और आप सब लोग जिस तरीके से मतलब कि मेहनत करने में लगे हैं, ये बात निश्चित है कि सिलेक्शन आपका तय है। क्योंकि हम ऐसा देख रहे हैं कि यहाँ सेट अपलोड होता है और लोगों का प्यार आशीर्वाद, पढ़ने वाले मित्रों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है लगातार। और इसीलिए लगातार भी हम क्लास लेने में क्या है, आए हुए हैं। जैसे बहुत सारे मित्र हमारे कमेंट भी करते हैं कि आप एक सेट डेली लगवाइए, मतलब एक क्लास डेली लीजिए। बहुत अच्छा, क्लास एकदम डेली लगेगा और डेली ही लेना है, तभी जाके हमारा क्या होगा, सिलेक्शन होगा, अन्यथा ऐसे नहीं होंगे। तो देखिए, ये पार्ट 2 वीडियो हमारा है। ये पार्ट 2 वीडियो ऑलरेडी इसके पार्ट 1 बनाए जा चुके हैं, ठीक है, जिसमें 18 तक क्वेश्चन हम किए थे। और ये जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम में इसी क्वेश्चन में बोर्ड में क्या हुआ था, ऑफ हुआ था उस समय माइक, लेकिन आज विदाउट माइक हम आए हैं, ठीक है। ताकि इत्मीनान से, टेंशन मुक्त होकर के हम क्या कर सके। इसी प्रश्न में हम ये किए थे। देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 ईस्वी में वो लागू हुआ था, वो अप्रैल 2010 ईस्वी में लागू हुआ। जैसे इसे हम कल बता ही रहे थे कि शिक्षा नीति कब लागू हुई, 68 में, 1968। और फिर नई शिक्षा नीति 1986, और 1986 नई शिक्षा नीति में संशोधन 1991 में किया गया था। और ये 1986 के बाद 2020 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किया गया 2020 ईस्वी में। 5+3+3+4, इसमें 5 का मतलब 3 साल आंगनबाड़ी का, फिर एक पहला क्लास, दूसरा क्लास, फिर इसमें से तीसरा क्लास, चौथा क्लास और 5वां क्लास के इसमें बच्चे शामिल हो गए। और इसमें 3 में फिर 6, 7 और 8 वर्ग के बच्चे शामिल हो जाएंगे। और ये 9 to 12 के बच्चे इस चौथे मॉडल में रहेंगे। तो जो 2020 ईस्वी में नई शिक्षा नीति लागू की गई, उसकी मॉडल क्या बनाया गया प्यारे मित्र, 5+3+3+4। इस तरीके से हम इस प्रश्न का एनालिसिस पिछले पार्ट में किए हैं। जो अगर देखे होंगे वो अवश्य ही उनको ये बातें समझ में आई होगी। और अभी इस सेट को आगे हम बढ़ाते हैं। यहां से आ जाते हैं 20 नंबर प्रश्न। क्या क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? देखिए, क्लोरोफिल, वैसे तो हम सब इस प्रश्न को जानने से पहले क्या जानते हैं कि पत्तों का रंग हरा क्यों होता है? पत्तों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण पत्तों का रंग क्या होता है, हरा होता है, ठीक है। लेकिन उसमें, उस क्लोरोफिल में किसकी मात्रा पाई जाएगी? सोडियम के, पोटेशियम के, नाइट्रोजन के या मैग्नीज के? तो उस पत्ते में जो मात्राएं पाई जाएगी वह मैग्नीज की मात्रा पाई जाती है। अर्थात ये क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, पौधों का रसोई घर पत्ता को ही कहा जाता है, क्योंकि पत्तों में ही क्या उसका बनता, भोजन बनता है। और कौन सी क्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, ठीक है। जो कि पौधे के प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे पदार्थ क्या क्या हो गए, तो CO2, H2O और साथ में क्या हो गए, सूर्य का प्रकाश। इतना सबसे मिला के प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बाद क्या बनाएंगे, ग्लूकोज। क्या बनाएंगे, ग्लूकोज, जो कि
H12O6 ग्लूकोज का क्या होता है, सूत्र होता है। और साथ में क्या बनता है, ऑक्सीजन। साथ में क्या बनते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। और वही पत्ते में ये क्लोरोफिल का प्रश्न पूछा है कि जो पत्ते का रंग हरा होता है ना, वह हरा किसके कारण होता है, अर्थात उस पत्ते में किसकी मात्रा पाई जाती है जिसके कारण उस पत्ते का रंग क्या होता है, हरा होता है। तो इसमें है जो रंग सॉरी किसकी मात्रा, तो मैग्नीज की मात्रा पाई जाती है जिसके कारण ये क्या होते हैं, जिसके कारण ये क्या होते हैं, पत्ते क्लोरोफिल के कारण हरे होते हैं और उस क्लोरोफिल में मैग्नीज की मात्रा पाई जाती है। यह प्रश्न पूछा, भारत के किस गवर्नर जनरल व्यक्तिगत का सिद्धांत अपनाया था, तो शायद लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि हम तो लगाए थे लॉर्ड डलहौजी ही सही है, जो कि इसी को बोला जाता है हड़प हड़प नीति। हड़प नीति लागू किसके द्वारा किया गया था, तो वह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। देखिए इन्हीं के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत में रेलगाड़ी, सर्वप्रथम भारत में रेलगाड़ी का संचालन किया गया था। 1853 ईस्वी में। साथ में डाकघर की भी स्थापनाएं लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में ही किया जाता है। और इनकी हड़प नीति के द्वारा क्या होता था कि जिनके भी मतलब भारत में जिस साम्राज्य में जिनका बच्चा अर्थात बेटा नहीं होता था, उसकी संपत्ति को अंग्रेज हड़प लेते थे कि तुम्हारा कोई वंशज उसका उत्तराधिकारी नहीं है, उसका पूरी जमीनें जायदाद ये कौन ले लेता था, लॉर्ड डलहौजी अर्थात अंग्रेज ले लेते थे। और इस नीति को ही क्या कहा जाता, हड़प नीति इसे ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए 20 के बाद 21 नंबर प्रश्न आइए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार का मुख्यालय कहाँ है, तो ये मुंबई में है। प्रतिभूति और विनिमय बाजार का मुख्यालय मुंबई। जैसे प्रश्न तो काफी आसान है कि अगर भारत की राजधानी पूछे तो हमें क्या देना है, दिल्ली। लेकिन अगर प्रश्न भारत की वित्तीय राजधानी दे दे, भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है, तो वित्तीय मतलब पैसे कौड़ी वाला, तो मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी क्या हो गया, मुंबई हो गया। लेकिन यहाँ विनिमय बाजार और प्रतिभूति ये मुंबई में है। चलिए 21 के बाद 22 नंबर प्रश्न आइए। बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है, तो पावापुरी में। देखिए हुआ क्या था, ये जो जल मंदिर स्थित कहाँ है, पावापुरी में। ठीक है, यहीं पर जैन धर्म के कौन, 24वें तीर्थकर किनका महावीर स्वामी की क्या हुई थी, स्वामी की मृत्यु हुई थी। महावीर स्वामी की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। और महावीर स्वामी का संबंध कौन धर्म से, जैन धर्म से। तो बताइएगा जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव जैन धर्म के क्या थे, संस्थापक थे। इसके 23वां तीर्थकर कौन था, पार्श्व नाथ इसके थे जो 23वें तीर्थक थे। जैन संगीति कितनी हुई, 2 जैन संगीति, पहली जैन संगीति, दूसरी जैन संगीति। पहली जैन संगीति किसकी अध्यक्षता में हुआ, अस्तुल भद्र की अध्यक्षता में हुआ। जबकि दूसरी श्रमा श्रवण की अध्यक्षता में हुआ था दूसरी बौद्ध संगीति। ठीक है, ये दोनों बौद्ध संगीतियां हुई थी। जो कि जल्दी से हमें बता दीजिए कि पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, पहली बौद्ध संगीति ये जो कहाँ हुए थे, पहली बौद्ध संगीति और दूसरी बौद्ध संगीति
ये दोनों बौद्ध संगीतियां कहाँ हुई थी? फटाक से हमें बताइएगा आप सब लोग। ये दोनों बौद्ध संगीति हुआ था ना, जो कि पहली बौद्ध संगीति किसके समय में, किसके समय में, उसकी अध्यक्ष स्थूलभद्र, जबकि दूसरी जैन संगीति किसके समय में? तो श्रवण, जो कि पहला पाटलिपुत्र और दूसरा वल्लभी गुजरात में। मतलब प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्रा में हुआ था, जबकि दूसरी जैन संगीति वल्लभी, आप सब नाम सुने होंगे, वल्लभी गुजरात में हुआ था। फटाक से हमें यह भी बता दीजिए प्रथम जैन संगीति कब हुआ था? प्रथम जैन संगीति कब हुआ था? और दूसरी तो देखिए प्रथम 300 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, और ये प्रथम शताब्दी देखिए। लेकिन ये श्रवण के समय में है, इसीलिए इसकी ईस्वी अगर पूछ दे, अगर प्रथम शताब्दी अर्थात 512 ईस्वी में गुजरात के वल्लभी में हुआ, जिसकी अध्यक्षता श्रवण के द्वारा किया गया। और बताइए कि महावीर स्वामी का जन्म, ये तो हम बताया क्या कि पावापुरी में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। और मृत्यु कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तभी तो यहाँ देख रहे हैं ना कि इसके स्थूलभद्र 300 ईस्वी में जैन संगीति दो भागों में टूट गया था, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। जो कि श्वेतांबर वाले जैन धर्म श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर वाला नग्न रहता था। और जो कि नग्न अर्थात दिगंबर के स्थूल भद्र नहीं, श्वेतांबर के अध्यक्षता स्थूलभद्र कमान संभाले थे, जबकि दिगंबर का भद्रबाहु उसके, और वही भद्रबाहु कहाँ चले गए थे? दक्षिण भारत। और उसी भद्रबाहु के साथ में कौन गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य गए थे, जो कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखन विधि से वो अपने आत्मा को त्यागे थे। तो अभी यहाँ अगर इनकी जन्म की बात करें, कौन से महावीर की जन्म कब हुआ? तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। बचपन का नाम वर्धमान। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हम पावापुरी टिक करेंगे। ठीक है, और आगे चले। चलो, किस राज्य में जेमू ग्लेशियर है? देखिए, जेमू सोच के जम्मू कश्मीर नहीं मार देना, ये जेमू ग्लेशियर सिक्किम में है। जेमू ग्लेशियर कहाँ स्थित है? सिक्किम में। तो इसका आंसर क्या हो गया? जेमू ग्लेशियर सिक्किम। 23 नंबर प्रश्न होगा। ठीक है, चलिए आगे चले। 24वां, क्या एक कक्षा में सफल लड़कों की सूची बताई गई, जिसमें देवेंद्र ऊपर से 12वां स्थान है? मतलब ठीक है, यहां से ऊपर से देवेंद्र का 12वां स्थान हो गया, किसका? देवेंद्र का। ठीक है, और क्या पूछा जा रहा? और नीचे से 31वां स्थान है, मतलब यहां से 31वां स्थान है इसी का, देवेंद्र का ही। मतलब ये 12वां और 31वां स्थान देवेंद्र का ही हुआ। तो पूछेगा इस कक्षा में। फिर क्या पूछा जा रहा? इसमें 3 बच्चे परीक्षा में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो पहले ये देखो इसमें भाग कितना लिया। तो देखो 12 ऊपर से और नीचे 31 से, तो 2 1 3 और 3 1 4, 43 विद्यार्थी। और ये तो 2 बार काउंट हो गया, इसीलिए इसमें 1 घटा दो। तो इसमें टोटल 42 विद्यार्थी भाग लिए थे। फिर बोला 3 विद्यार्थी भाग इसमें नहीं लिया था, तो 42 प्लस 3 और 1 अनुत्तीर्ण हो गया, तो 1, तो 42 3 45 1 46। मतलब टोटल उसकी कक्षा में विद्यार्थी की संख्या कितनी है? तो 46 बच्चे उस कक्षा में है। ठीक है, तो ए हो गया। चलो 24 के बाद 25 नंबर आप, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमारे किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिए गए। कहां से लिए गए? जापान से। जैसे ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? प्रस्तावना की भाषा,
प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आपसे पूछेगा नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। चलिए, इस तरीके से इसका प्रश्न कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। चलिए और आगे चले, इस फिगर में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। क्या होगा यहाँ? 30, 18, 6, 7, 4। एक बार बताओ क्या बढ़ रहा? इसमें देखिए तो 3 बढ़ा, फिर 1 बढ़ा, ठीक है। 18, 30 कैसे होगा? दिमाग लगाओ फटाक से इसका दिमाग लगाओ। 26 के नीचे लुप्त पद में ज्ञात करें। वैसे आंसर तो ऐसा, ये तो तय कन्फर्म है कि 4 के बाद ये 4 ना होंगे और 5 ना होगा। बचा 1 और 2, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2। उसके बाद और क्या होंगे? 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 2। ऐसे संभावना सबसे ज्यादा बहुमत 1 पर ही जा रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ दिमाग आप लगाइए कि ये बढ़ा कितना, यहाँ 3 बढ़ा और ये 6 या 18, ये 2। अब ऐसे यहाँ 2 होंगे नहीं, इसलिए संभावना सबसे ज्यादा किस पे जा रही है? 1 पे जा रही है। तो यहाँ अगर हम 1 दे दें तो 1, 4, 7, 6 हो जाएंगे और इसका आंसर भी यही होगा। 2 के चांसेस कम बन रहे, 4, 5 तो ऑलरेडी पहले ही छट गया, इसलिए यहाँ भराएंगे कौन? 1 भराएंगे। रीजनिंग में ऑप्शन से भी हम चल सकते हैं, जो जितना जल्दी से जल्दी बन सके। करा दो संख्या का अंतर अर्थात a माइनस बी बराबर 16 तथा उनके 1/5 भाग तथा दो संख्या का अंतर इतना है तथा उनके 1/5 भाग का योग 12 है। मतलब देखिए a का भी 1/5 भाग और b का भी 1/5 भाग का योग 12 हो गया। यहाँ एलसीएम 5 ले लिए तो a प्लस बी बराबर 12 अर्थात a प्लस बी 5 इस तरफ गुना में, भागा में उधर चला गया, गुना में a प्लस बी बराबर 60। यहाँ a माइनस बी बराबर इतना दे है, a प्लस बी बराबर 60। a लाने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भागा और b लाने के लिए दोनों को घटा के 2 से भागा। तो यहाँ क्या हो गया? पूछा क्या? तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। अब एक बात बताइए, ये 60 भी 70 2 72 बटा 2, तो ये हो गया क्या? 36। यहाँ क्या हो गया? 36। बी लाने के लिए क्या करेंगे? उसमें घटा दो। ऐसे पूछा क्या? 36 हो गया ना, 36 हो गया। इसको घटा देंगे तो ये छोटी संख्या ही निकलेगा। तो 60 में से इसको घटाओ, 44 आएंगे, 22 आएंगे, जो कि माइनस नहीं, 60 लेकर के 60 में उसको घटाएंगे। तो ये 36 1 22। पूछा सबसे छोटी संख्या 22। 27 का ए नंबर, 27 का ए। आओ 28 पे। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ? देहरादून। वन्य जीव संस्थान कहाँ? देहरादून में। वन्य जीव बोर्ड देहरादून। इसलिए आंसर 28 का ए। 29 एक गांव की जनसंख्या 5000 है। ठीक, गांव की जनसंख्या, इसमें प्रथम वर्ष में 10% की वृद्धि हुई तो इसका 110 कितना हो गया? 10 से 0 11 5 55 5500 हो गया। फिर कह रहा उसके अगले वर्ष 20% की वृद्धि हो गई तो ये अगले वर्ष 120 हो गया। इससे काट दो, ये कट गया। 1 0 12 5 60 के 0 हाथ में 6 और 12 5 60 6 66। उसकी जनसंख्या 6600 हो गई। 6600 कौन सा ऑप्शन? डी नंबर 29 का डी हो गया। 29 का डी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? आ जाओ 30 नंबर प्रश्नों पे आप। किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? हाइड्रोजन को। कहाँ है? ये रहा हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। एक प्रश्न इस पे आया था, किस ग्रह पर हाइड्रोजन ज्यादा है? किस ग्रह पर हाइड्रोजन ज्यादा है? तो इसमें आंसर था उसका शनि ग्रह। प्रश्न पूछे जाएगा सूर्य में सबसे अधिक कौन से गैस हैं? सूर्य में सबसे अधिक कौन से गैस हैं? तो हाइड्रोजन गैस और दूसरा हीलियम गैस है। ये नंबर फर्स्ट में, ये नंबर 2 में है। हाइड्रोजन हीलियम में ही बदलना कौन सी क्रिया कहलाती है? नाभिकीय
संलयन, नाभिकीय संलयन की क्रिया कहलाती है जब एक हाइड्रोजन 4 हीलियम में बदलता है तो, और इसी के कारण हमें क्या मिल रही है, अपार ऊर्जा मिल रही है, अपार ऊर्जा मिल रही है। देखिए हाइड्रोजन से ही हमें जैसे प्राकृतिक घी एक का एक प्रश्न देता है जो किस विधि से हमें प्राप्त की जाती है, तो हाइड्रोजन करके कुछ इसके आंसर होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन करके इसका क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है, चलिए, तो ये भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जा रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास तकनीक का विकास नहीं हुआ है, नहीं तो जल से भी हाइड्रोजन की प्राप्ति की जा सकती है। जल से भी किसकी, हाइड्रोजन की प्राप्ति की जा सकती है। इसलिए जो हाइड्रोजन है वो भविष्य का ईंधन के रूप में भी संचित है, जो अगर तकनीक का विकास हुआ तो इससे हमें हाइड्रोजन की भी प्राप्ति क्या की जा सकती है। चलिए बाकी हो गए, आगे चले। चलिए 31 नंबर प्रश्न में आ जाइए। क्या करा, जिस प्रकार एक थियोलॉजी का संबंध मछली से है, उसी प्रकार जेरेंटोलॉजी का संबंध तो वृद्धा अवस्था के अध्ययन से, वृद्धा अवस्था के अध्ययन से जेरेंटोलॉजी है। ठीक है, तो ये आंसर 31 का डी हो गया, 31 का डी हो गया। वैसे इधर ओम भूर्भुवस्व स्कूल है बगल में ही, हमने तो पहले ही वीडियो में ही आपको बताए थे, तो आज विदाउट माइक से पढ़ा रहे तो शायद आवाज उनका ज्यादा आ रहा होगा, लेकिन अब प्रार्थना प्रेयर हो रहे हैं तो अब द एंड ही होने वाले होंगे, फिर भी इधर हम सब अपना काम क्या करते हैं, करते चलते हैं। कोई बात नहीं, ज्यादा होगा तो यूट्यूब कॉपीराइट मारेगा कॉपीराइट, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी लड़ेंगे, क्या दिक्कत है, अरे एक वीडियो पे कॉपीराइट जाएगा, कम व्यूअर्स जाएंगे, क्या दिक्कत है, इसका वाचिंग टाइम नहीं जोड़ेगा, क्या करेगा, यही करेगा ना, पर हमें रोक तो नहीं सकता है ना, रोक नहीं सकता, और मैं उसके स्पीड से रुकने वाले भी नहीं है, वो होगा सो देखा जाएगा। चला, यदि वह परिश्रमी होगा तो परीक्षा में पास होंगे, रीजनिंग का प्रश्न है, यदि वह परिश्रमी होंगे तो परीक्षा में पास होंगे। आलसी व्यक्ति परीक्षा पास नहीं कर सकते, ये गलत बात है, वो थोड़ा कह रहा, अरे परिश्रमी होंगे तो परीक्षा में पास होंगे, आलसी का तो कोई चर्चा ही नहीं, कोई भी व्यक्ति परीक्षा पार कर सकता है, नहीं परिश्रमी ही पास कर सकते हैं, कोई कैसे पास कर लेगा, क्योंकि वो कहा है कि परिश्रमी होंगे वही परीक्षा में पास करेंगे, तो इसका ना तो एक होगा और ना ही दो होंगे, दोनों में कोई नहीं होगा, इसीलिए इसका डी होंगे, क्योंकि दोनों उसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा था। ठीक है, कौन सा द्वीप प्रवाल भित्ति से बना हुआ है, तो बरमूडा द्वीप है जो प्रवाल भित्ति से बने हुए हैं, इसीलिए 33 का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएंगे। चलिए 34 में इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है, आप सब लोग गिन लीजिए, त्रिभुज की संख्या, वैसे वो काफी इसमें खतरनाक ट्रिक होता है, ज्यादा से एक वाला कम लगा दो, लगभग आंसर आ जाता है। चारों ऑप्शन देख लो, सबसे बड़ा 29, तो अच्छा 27 लगाया तो नियम फेल हो गया। तो इसमें त्रिभुज का एक सूत्र होता है जो कि हम किसी क्लास में आपको स्पेशल पूरे त्रिभुज रीजनिंग हम आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, एक साथ पढ़ाएंगे। ठीक है, और वो जल्दी क्लास आएगा, क्योंकि एक ही साथ जब बहुत सारे प्रश्न को लपेटेंगे तो इसका हुलिया टाइट हो जाएगा और अगले बार ये प्रश्न छूटेगा भी नहीं। क्या कह रहा, 4 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, देखिए ये 4 वर्ष पहले है, ये 4 वर्ष पहले 5:3 में थे, ये फादर और ये उसके सन थे। उसके बाद कह रहा है 4 वर्ष के बाद, यहाँ इसमें 4 वर्ष प्लस कर दो, 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 हो जाता है। एक बात हमें बताओ कि जितना बड़ा उस समय की बेटा से बाबूजी था, इस समय भी उतना ही बड़ा होगा, क्योंकि जब उस समय 2 साल के बड़ा होगा तो अभी भी 2 साल होना चाहिए। तो ये दोनों का अंतर पहले बराबर करो, तो यहाँ 2 का और यहाँ 1 का अंतर बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना कर दो और इसमें 1 से गुना कर दो। ठीक है, ये 5 इकाई 5, 3 इकाई 3, तो 5 में से 3 गया 2 बचा, 3 दूना 6, 2 दूना 4, अंतर कितने का, 2 का ही। अच्छा, ये दोनों आयु में यहाँ 4 8 वर्ष के फासले हैं, यहाँ दोनों में क्या हो गए, दोनों में कितने के, 2 के फासले हो जाते हैं। और वर्तमान में पिता की आयु तो ऊपर वाला 5 से अगर हम गुना करेंगे तो ये 4 दूना 8 अर्थात 5 चौके 20, तो ये 20 साल के 4 वर्ष पहले थे, तो अभी कितने वर्ष के होंगे, तो इसमें 4 अगर हम जोड़ेंगे तो अभी वो 40 वर्ष के होंगे, जो कि 24, जो कि हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, मतलब हम गलत ही बनाए, बराबर ही गलत कर दिए। इसमें ये दोनों को बराबर करो,
ये दोनों को बराबर करो। देखिए ऐसे तो लॉन्ग तरीके हैं, लेकिन बशर्ते पहले मैं इससे चलूंगा। ठीक है, 5:3 और ये 4 वर्ष की बात है, 3:2। तो ये दोनों को अगर हमें बराबर करना है तो इसके लिए क्या करें, इसको पूछा क्या है, पिता की उम्र, बेटा को बराबर कर दो, तो इसको 2 से कर दो, इसको 3 से कर दो। तो ये भी कितना से किए, उसको 2 से किए ना, तो ये 3 से हो गया। तो ये 3 दूना 6, 3 दूना 6 बराबर, ये क्या हो गए 5 दूना 10 और 3 तिया 9। यहाँ 8 का अंतर ये दोनों में, और यहाँ 1 का अंतर। ये 5 गुना अगर 10 लेंगे उसका तो 80 वर्ष, और ये 4 वर्ष पहले थे, 4 और जोड़ देंगे तो वो 84 वर्ष के हो जाएंगे, जो कि ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, मतलब ये भी फेल। अगर वो 5 लेते तो 5 से गुना करते तो 8 × 5 = 40, 4 = 44 वर्ष होता। सी नंबर 35 का सी, 35 का सी सही आता है, 35 का सी। इसका रेशियो में ये वाला गुना करना है भाग, यहाँ 5, यहाँ 5, तो 8 × 5 = 40 और प्लस 4 44 वर्ष। चलो ये डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट जबरदस्ती आया, कोई बात नहीं, लॉन्ग से लाते हैं। अगर पिता की उम्र x लेते हैं और पुत्र का y लेते हैं, तो ये 4 वर्ष पहले थे, x - 4 और y भी 4, तो उसका रेशियो 5:3 दिया है। ठीक है, दूसरा, इसी का दूसरा, तो यहाँ इसको गुना कर दो तो 3x - 4 × 12, 5y - 5 × 20, अर्थात 3x - 5y बराबर -20 + 12, 3x - 5y बराबर -8। इसको समीकरण 1 रखो, 1 रखो। फिर क्या बोला, 3 वर्ष बाद, तो x प्लस, सॉरी 4 वर्ष बाद x प्लस और ये y + 4, 3/2 गुना कर दो, 2x + 4 दूना 8, 3y + 4 × 12, 2x - 3y बराबर 12 - 8, 2x - 3y बराबर 4। इसको समीकरण 2 करो। देखो समीकरण 1 और 2 में बराबर करने के लिए ऐसा करो, इसको ही 2 से गुना कर देना, और इसको लिखिए पहले 3x - 5y बराबर -8, इसको 2 से गुना कर दो। 2 से गुना क्यों किए, तो इसको भी 3 से गुना करता है ना, तब ना आगे वाला बराबर होंगे। तो इसको जब 3 से गुना करके लिखेंगे जी, इसको 3 से करेंगे, इसको 2 से करेंगे, 3 दूना 6x, 6x - 5 दूना 10 और 4 दूना 8 दूना 16, ये -16, इसको बराबर करेंगे, 3 दूना 6x और 3 दिया 9y बराबर 4 तिया 12। निशान को चेंज कर दो, यहाँ ये 4y और ये दोनों जुट जाएंगे तो 28, 7 चौके 28, 7, क्योंकि ऋणात्मक उम्र कोई के ऋणात्मक नहीं होता, तो y का मान 7 आया, 7 आया। अब यहाँ रख दो, तो जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे 3x - 5y बराबर -8, तो ये कितने हो जाएंगे, 7 चौके 28 और उधर चला गया 20। अब इधर आएंगे, उसके बाद फिर रखो, काफी लंबा जाएगा, इसीलिए y वही है कि इसको 44 मारो, और 44 करने के लिए रास्ता वही, 4 वर्ष पहले 5:3 में, 4 वर्ष बाद 3:2 में। बाप पूछा है बेटा को बराबर कर दो, तो बेटा को बराबर कर दिए, खत्म। 5 दूना 10, 3 तिया 9, यहाँ अंतर 8 के, यहाँ अंतर 1 के, यहाँ स्पेशल किसका पूछा था, बाबूजी, 5, 8 × 5 = 40 वर्ष, जो कि 4 वर्ष पहले था। अभी 4 वर्ष बाद में वो उनकी उम्र 44 वर्ष हो गई। बनाओ, आगे बढ़ो, एक्स वाई के चक्कर में मत रहो। बिहार में सेवा अधिकार अधिनियम कब आया, देखिए सेवा अधिकार अधिनियम तो आया था आपका 2011 में, लेकिन इस प्रश्न में सबसे बड़ा ये कर दिया कि स्मॉल डेट दे दिया, 15 अगस्त 2011 को। कब आया, 15 अगस्त 2011 को आया था। ठीक है, चलिए 36 के बाद चलते हैं 37। वायु प्रदूषण का संकेत क्या, लाइकेन का पौधा, लाइकेन, क्योंकि जहां ये होता है वहां वायु प्रदूषण कम होते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिक है कि अगर किसी जगह वायु प्रदूषण ज्यादा होंगे तो वहां लाइकेन का पौधा उपस्थित नहीं रहेगा, अर्थात ये निश्चित है कि लाइकेन का पौधा जहां है वहां का वातावरण काफी शुद्ध है, इसीलिए लाइकेन के पौधा उगे हैं। तो ये वायु के क्या होते हैं,
संकेतक होते हैं, ये वायु के संकेतक होते हैं। वायु प्रदूषण के, कम रहेगा तभी रहेगा, नहीं रहेगा नहीं रहेगा। यहाँ प्रश्न पूछा है मोटर कार के हेडलाइट, हेडलाइट मतलब आगे, तो कौन दर्पण, अवतल दर्पण। यहाँ देख लेंगे, एक तरफ लिख लीजिए उत्तल दर्पण की प्रयोग, इसका प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, जबकि अवतल, अवतल दर्पण का प्रयोग तो चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, गाड़ी के हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में, और गली, गली का जो लाइट होता है गली में, स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट में, ये सब सभी जगह अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए, अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, जबकि उत्तल लेंस का प्रयोग, उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि, दूर दृष्टि को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए इसे मायोपिया, मायोपिया के नाम से जानते हैं। इसे निकट दृष्टि दोष को नहीं, दूर को हाइड्रोमायोपिया, हाइड्रोमायोपिया, और इसे मायोपिया के नाम से जानते हैं, मायोपिया, मायोपिया के नाम से निकट को, और हाइड्रोमायोपिया दूर दृष्टि दोष। ठीक है, चलिए, ये मोटर गाड़ी के हेडलाइट मिल गया। आगे बढ़ो, व्यास सम्मान 2017 से सम्मानित किया गया था, इस प्रश्न को छोड़ दिया जाए। ऐसे इसका आंसर ममता कालिया था, लेकिन ये तो 2017 के हैं, तो ये करण अब तो हमारे प्रश्न पूछेंगे नहीं। यहाँ प्रश्न आइए, PARK को इतना लिखा जाता है, इसको इतना लिखा जाता है, तो यहाँ S को क्या लिखा गया, ऐसे हम सब पकड़ो तो S को लिखा गया 3, क्या 3 आएगा? H को, क्योंकि यहाँ देखिए ना, S को क्या लिखा गया, 3 लिखा गया, H को 2 लिखा गया, H को 2, 3 2 आ ही जाएगा। फिर A ढूंढो, तो A को 4 लिखा गया, फिर R ढूंढो, R को 6 लिखा गया, K ढूंढो, K को 1 लिखा गया। क्या 32,461 है क्या? 32,461 ऑप्शन ए तो है, तो सही भी है। उसी तरीके से बस किस अंक को क्या लिखा गया है वही चीज इसमें क्या करना है, लिख देना है। 40 के बाद आओ 41 नंबर। यदि किसी निश्चित कोड में ओरल के रूप में, ओरल को उतना लिखा जा रहा है, तो ये देखो, इसको हम 15 बोलेंगे, और ये आर हो गया ना 18, 18 और 1 और ये 12, उसको इतना बोला जा रहा। तो यहाँ कैसे किया गया, कैसे किया गया, किसी से जोड़ा जाएगा या किसी को घटाया जाएगा? 1 3 किया गया ना, 3 किया गया, 1 9 6, तो नोबर को उसी कोड में हम क्या लिख सकते हैं, दिमाग लगाइए। देखिए कुछ नहीं, इसको 5 1 6 जोड़ के पीछे कर दिया, 8 1 9 जोड़ के पीछे कर दिया, फिर 1 को 1 रह दिया गया, 2 1 3 कर दिया। हम भी वैसे ही लिखते हैं, 14 15 22 5 18। अभी जो आगे वाला को पीछे कर दिया, तो पीछे वाला से आगे कीजिए, तो 8 1 9, 5 के 5 2 2 4, 5 1 6 और 4 1 5, 95 4 65, 95 4 65, ऑप्शन नंबर 1। तो 41 का क्या हो गया, 1 हो गया। अब आओ 42 नंबर। क्या पूछ रहा कि एक महिला ने एक व्यक्ति को परिचय कराते हुए कहा, ठीक है, एगो महिला है, ये महिला हो गया, ठीक है, महिला ने एक व्यक्ति, यहाँ पे क्या है, व्यक्ति को परिचय कराते हुए कहा कि उसकी पत्नी, मतलब इसकी क्या, इसकी जो पत्नी, मेरे, इसकी जो पत्नी, ये मेरे पिता की एकमात्र पुत्री है,
मेरे पिता की एकमात्र, इसके पिता की एकमात्र पुत्री, तो एक के वो पुत्री है ये है, तो ये अपनी, ये इसकी बेटी हो गई, बेटी आई, जो इसका बेटी है वही एक पत्नी है। तो ये दोनों में संबंध क्या हो गया, पति पत्नी का हो गया। तो औरत से कैसा संबंध है, तो वह व्यक्ति उस औरत से कैसा, तो औरत का कौन हो गया, ये पतिहीन हो गया, औरत का कौन हो गया, पति हो गया। तो 42 का सी अपने परिचय खुद की दे रही है कि जो व्यक्ति का जो पत्नी है, मेरे पिता की बेटी, तो मेरे पिता की इकलौती पुत्री मतलब हम उसके कौन है, पत्नी है। तो ये महिला इस व्यक्ति का कौन हो गया, तो इस महिला का वो व्यक्ति पति हो गया। व्यक्ति उस औरत से, तो औरत से आगे बढ़ना, तो ये औरत के ही कौन हो गया, पति हो गया, औरत का कौन हो गया, पति हो गया। बिहार में किस नृत्य के सम्मान गुजरात का गरबा से है, तो झिझिया, जो कि यह दशहरा के समय में झिझिया होता था, जो कि गुजरात के गरबा से संबंधित है। ठीक है, 44 प्रश्न में आइए, भारत में कौन सी पार्टी मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। 8 पार्टी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, और इसमें अखिल भारतीय तुलमुल ये भी है, अखिल भारतीय कांग्रेस, ये समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, ये राजकीय पार्टी है, राजकीय पार्टी है। ठीक है, इसका आंसर सी हो गया, आंसर सी हो गया। उसके बाद आइए, प्लाज्मा का मुख्य अवयव क्या है। देखिए, प्लाज्मा में जल सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, प्लाज्मा में सबसे ज्यादा जल होते हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि रक्त में अगर हम सब 2 भाग इसके बांट दें, एक इसके ठोस और एक इसके तरल पदार्थ, तो इसके ठोस जो रक्त में पाए जाएंगे उसे प्लाज्मा कहा जाता है, और इसके जो तरल भाग होते हैं उसे रुधिराणु कहा जाता है, जो कि इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। तो वैसे हम उल्टा बोल दिए, इसको उल्टा बोल दिए, इसे उल्टा बोल दिए। ठीक है, तो ये ठोस भाग ये होगा, ठोस भाग ये होंगे, और द्रव्य भाग ये होगा। और इस प्लाज्मा में 90% जल होता है, इस प्लाज्मा में 90% क्या होते हैं, जल होते हैं। तो प्लाज्मा का मुख्य अवयव क्या हो गया, जल हो गया, प्लाज्मा का मुख्य अवयव जल हो गया। जैसे यहाँ आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन, 80 से 120 दिन तक होते हैं। ये डब्ल्यूबी से 2 से 4 दिन तक होता है, और प्लेटलेट्स की आयु कितनी होती है, तो 2-4 घंटा, ज्यादा देरी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ प्लाज्मा का मुख्य अवयव जल हो गया, प्लाज्मा का मुख्य अवयव जल हो गया। 45 के बाद 46 में चलिए, बिहार में होम रूल लीग की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। ऐसे देखिए, होम रूल लीग की अध्यक्षता एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, अगर लेकिन बिहार नहीं देता तो होम रूल लीग के कौन हो जाते हैं, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। लेकिन यह बिहार का चर्चा कर दिया है, इसीलिए मौलाना मजरूल हक, कि बिहार में होम रूलिंग की अध्यक्षता मौलाना मजरूल हक। लेकिन अगर ये बिहार की चर्चा नहीं होता तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा 1916 ईस्वी में क्या किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना, होम रूल लीग की स्थापना। ठीक है, चलिए, लेकिन ये बिहार है तो मजरूल हक, मौलाना मजरूल हक। चलिए आगे चलते हैं। एक व्यक्ति, क्या पूछा जा रहा, एक व्यक्ति की आय एवं बचत का अनुपात 7 रुपया कमाता है, 5 रुपया खर्च करता है। यदि वार्षिक वह इतना रुपया खर्च करता है, 12,000 रुपया वार्षिक, तो महीना में कितना किया, ये 6, अर्थात महीने का उसका क्या हो गया, ये महीने का खर्च, और ये क्या था, आय था, और ये बचत था।
तो बताइए जितना कमाया और इतना बचाया तो खर्च कितना, यहाँ 2 और यहाँ खर्च 6, तो 6,000 की तुलना 2 से, तो उसका मासिक आय के लिए कितने से गुना, 7 से। इसको 2 तिहाई 6 अतः 7 तिया 21,000 रुपया वो क्या करता है, उसका आय है। 21,000 उसका आय है। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या पूछ रहा है कि तैरना तालाब में है तो ट्रैकिंग करना मैदान में है। ट्रैकिंग कहाँ किया जाता है, मैदान में किया जाता है। उसी प्रकार डी हो गए। 48 के बाद आओ 49 नंबर प्रश्न। कह रहा 1 से 9 तक सभी अंकों के वर्गों का योग क्या होगा, अर्थात 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 25, 36, 49, 64, 81। ये सब सभी को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 265 आ जाएगा। इसका योग पूछा था, हम आराम से निकाल सकते हो। गलत है क्या, गलत चला गया था। सी आएंगे 285। जोड़ करके तो सिंपल है, हम जोड़ भी सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। कोई सूत्र तो मत लगाना, चुपचाप जोड़ देना। 285 आ जाएगा। 49 के बाद 50। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो 206 हड्डी। और ये प्रश्न काफी बार बार रिपीट प्रश्न है, काफी बार बार रिपीट प्रश्न है और भी बीएसएससी में पूछे गए हैं और उसका सभी का प्रश्न इकट्ठा किया हमारे द्वारा जा रहा, बहुत जल्द ही तहलका मचाया जाएगा। यहाँ विकल्प तो 7 का संबंध 26 से, तो 13 का संबंध x, अगर इस तरीके से करे तो तो आना चाहिए 7x बराबर 13 गुना 26 और बटा 7। कोई उपाय है, अगर वैसे आज का एक प्रश्न लेकिन इस तरीके के थे जो कि पूरा पूरी कट नहीं रहा। चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए, रीजनिंग की तरह बनाते हैं। तो यहाँ आइए, 7 गुना 3 सत्या 21 और इसमें जोड़ दिया गया 21, 5, 26। उसी प्रकार 33 39 प्लस 5 तो 5 44। है कोई क्या, 51 का कोई नहीं। तो फिर कैसे 50 आंसर इसका लिया है। सोच लीजिए आइए सोचते हैं। 7 गुना 4 7 चौके 28 में से 2 घटा देंगे 26। उसी प्रकार 13 चौके 52, अब 52 में 2 घटा देंगे 50। नहीं था तो 50 तो था ना, 2 ऑप्शन में कोई एगो रहेगा, इसीलिए दिमाग लगा लेना है किसी ना किसी तरीके से। देखो रीडिंग बनेगा कैसे। क्रयमूल विक्रयमूल का 80% है। एक बात बताओ कि अगर ये जो क्रयमूल 100 माने हैं वह विक्रयमूल का, या ऐसे ही रहने दो, ये हो गए हमारे क्रयमूल जो कि विक्रयमूल का 80% है, तो 80/100 है। तो इसमें लाभ कितना होगा, तो इसको एने भेज दो या काट दो। 4 दूना 8, 5 दूना ये 4:5। अब बताओ यहाँ क्रयमूल इसका 4 रुपया, विक्रयमूल 5 रुपया, 1 रुपया का फायदा। क्रयमूल कितना 4, परसेंटेज के लिए 100, काट दीजिए 25 चौका 100। कितने परसेंट के लाभ होंगे, 25% के लाभ होंगे। तो 52 का ए हो गया। आ जाइए 53 नंबर प्रश्न। क्या पूछ रहा कि 1200 व्यक्ति के समूह जिसमें कैप्टन एवं सैनिक शामिल है। 1200 व्यक्ति है, उसमें कैप्टन और सैनिक दोनों शामिल है। एक रेल में यात्रा कर रहे हैं, प्रत्येक 15 सैनिक पर एक कैप्टन है, तो समूह में कैप्टन की संख्या कितना है। अब एक बात बताइए, इसको भी अगर आप 15 से भागा दीजिएगा तो 15 80 80 को कैप्टन होना चाहिए, 80 कैप्टन का समूह होना चाहिए। लेकिन शायद 80 नहीं है, 80 तो है ये ऑप्शन। तो 53 का डायरेक्ट लगाओ बी। फिर क्या सोचना 1200 सैनिक है ये, आप 15 सैनिक पर एगो कैप्टन देना, तो 1200/15 80 कैप्टन दे दो, बात खत्म। 53 के बाद 54 में आओ। इंडियन क्या पूछा प्रश्न, देखो 54 नंबर। इंडिया ऑफ माई ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है। जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एपीजे अब्दुल कलाम। इंडिया ऑफ माई ड्रीम ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखित पुस्तक है।
देख लो मित्र, पुस्तक एक बार स्पेशल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पुस्तक से काफी ज्यादा प्रश्न पूछ रहा है बीएसएससी। और जब हम सब विभाग का अलग अलग, मतलब ये समझ रहे हो, हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस का अलग, फिजिक्स मतलब साइंस में फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री, सबका अलग अलग करके आपको दिखाने वाले हैं। पिछले कई साल के बीएसएससी के प्रीवियस ईयर का प्रश्न हम उठाए हैं और वो बनना शुरू हो चुका है, तो आपके सामने जल्दी आएंगे, और वो भी सबसे पहले हिस्ट्री का आएगा। तो उसी प्रकार सबका अलग अलग हम आपको दिखाएंगे और ये प्रूफ करेंगे, और उसी हिसाब से हम अपना तैयारी भी करने वाले हैं। तो फिलहाल अभी उन चीजों पर मेहनत क्या है, जारी है। लेकिन इधर जो शपथ लिया गया है कि सेट को रोकना नहीं है, तो वो सेट लगातार आते भी रहेगा, क्योंकि इस बार बीएसएससी को छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। क्या पूछ रहा, दिए गए विकल्पों में कौन बेमेल है? देखो 16, ये तो 4 का स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर हो गया, और ये 3 कोई का स्क्वायर नहीं है, ये भी किसी का स्क्वायर है नहीं, ये 5 का क्यू होता है, और ये 3 का क्यू होता है, और ये 11 का क्यू है। तो ये 16 किसी का क्यू नहीं होता, इसीलिए ये बेमेल है। तो 55 का ए, 55 का ए। उसके बाद आगे चलो, आगे चलो, क्या आ गया हटो। 55 के बाद 56 नंबर में आओ। क्या 69 - 3 को 43 लिखा गया है। तो 7 माइनस 72 - 4 को 34, तो 65 - 5 को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें देखिए, इसमें क्या किया जाए, इसको जोड़ दो, 9 6 15, 15, ठीक है, -3, तो 15 में से 3 गया 7, नहीं। कोई उपाय, कोई उपाय दिमाग लगाओ, क्योंकि रीजनिंग है, इसमें तो बुद्धि आप भी लगा सकते हैं। तो इसमें हम सबका ऐसा करते हैं, 9 6 15, 15 तिया 45, ये दोनों को जोड़ दो, 15 गुना 3 कर दो, 45 में 2 घटा दो, तो ये 43 आ गया। उसी प्रकार ये दोनों को जोड़ दो, 7 2 9, 4 से गुना कर दो, 9 चौके 36, और 36 में 2 घटा दो तो 34 आ गया। उसी प्रकार 6 5 11 में 5 गुना कर दो, 55 में 2 घटा दो 53, 55 में 2 घटा दो 53, 56 का बी नंबर आना चाहिए। चलिए आ गया 56 का डी नंबर। आओ 57 की ओर आओ। क्या पूछा गया है, यदि दीवार, दीवार को खिड़की, ऐसा प्रश्न में सुनो तुम डायरेक्ट देखो, तो व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा? बताओ, व्यक्ति कहाँ, फर्श पे खड़ा होता है, मतलब हम सब अभी कहाँ खड़े हैं, फर्श पे ही खड़े हैं, तो फर्श को क्या कहा जाता है, वही आंसर होगा, और कुछ दिमाग मत लगाओ। तो देखो, फर्श को छत कहा जाता है, अर्थात व्यक्ति छत पे खड़ा है। 57 का ए, पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है। 58 नंबर में आइए, बेकिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है सोडियम बाई कार्बोनेट। बेकिंग सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट, जिसे खाने खाने वाला खाने वाला सोडा कहा जाता है, खाने वाला सोडा कहा जाता है। और धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट, ये धोने वाला सोडा, ये धोने वाला सोडा हो गया, ठीक है। आगे चलो, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि यह अत्यधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। यहाँ आ जाइए, 1 8 64, नेक्स्ट क्या होगा, 1 8 64। तो देखिए यहाँ क्या किया गया है, ये 8 गुना, 8 गुना, यहाँ भी 8 गुना, 8 8 64 किया गया ना। अगर इसको 8 कर दे तो 8 चौके 32 के 2, हाथ में 3, 8 छक 48, और 3 51, 512, 512 डी नंबर। 59 का डी एकदम सही है। 60 में आओ, 60 नंबर क्वेश्चन आओ, कितने वर्ष में 1000 रुपया, कितने वर्ष में 1000 रुपया 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1131 हो जाएंगे? देखो तुम कुछ मत करो, ये 10,000 है और ये 31 है, ये देखो ये ये तो 10 का क्यू हो गया और ये 11 का क्यू हो गया, मतलब ये क्यू वाला जो श्रेणी आ रहा है, तो ये हमेशा 3 वर्ष में होगा। हमेशा कितने वर्ष में होंगे? 3 वर्ष में, क्योंकि अगर किसी का क्यू आया तो डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज है तो लगा दो 3 वर्ष, बात खत्म, और कुछ मत सोचो। क्यू की बात की गई, लगा दी है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है? चंद्रमा से पृथ्वी की बीच की दूरी 3,84,365 किलोमीटर। तो 3,84,365
84,365 किलोमीटर सूर्य और चंद्रमा के बीच की क्या हो गई दूरी 3,84,365 किलोमीटर 365 किलोमीटर। यहाँ क्या पूछा जा रहा है, यह महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी अर्थात आजाद हिंद फौज में शामिल हुई थी, कदम्बनी गांगुली, लक्ष्मी सहगल, आशा सहाय या अमला मुखर्जी। तो ये शामिल कौन हुए थे, कौन से क्वेश्चन 62 का बी, लक्ष्मी सहगल जो थे वो आजाद हिंद फौज में क्या हुई थी, शामिल हुई थी, लक्ष्मी सहगल। दिए गए विकल्पों में विमेल, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, देखो ये गैस है, गैस है, गैस है, ये गैस नहीं है, विमेल चुनने का 63 का ए, 63 का ए। आज और 64 नंबर, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोलर मॉडल पर आधारित है, पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। ये सबको रिपीट करेंगे, टेंशन मत लीजिए, समय का इंतजार कीजिए। राष्ट्रीय प्रतीक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय प्रशिक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये नई दिल्ली विज्ञान संस्थान 65 का सी, 65 का सी, ठीक है। 66 नंबर आओ, किस देश में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2017 इंग्लैंड में हुआ था, करंट अफेयर के वो प्रश्न है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट है, 0.03%, 0.03%। ये क्या हो गए CO2। बताओ कितने हैं नाइट्रोजन, कितने हैं ऑक्सीजन, तो 20 पॉइंट कुछ परसेंट, और ये कितने हो गए 71%, 71 की 78, 21, 78, हाँ 78% नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 20.95 करके, ऑक्सीजन 0.03, CO2। चलिए, वनस्पति घी के निर्माण में, यही प्रश्न ऊपर ना बता रहे, हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, जिसको भविष्य का ईंधन में प्रयोग किए जाते हैं। तो वनस्पति घी में प्रयोग में लाया जाता है हाइड्रोजन को। चलिए, दिए गए विकल्पों में इसका, ये 17 का क्यू है तो 21 का क्यू, 21 का क्यू, ये 17 का क्यू है तो 21 का क्यू निकाल लेना, ये 92, 61 आ जाएंगे। उसके बाद इधर आ जाइए, राम श्याम भाई है, राम श्याम क्या, राम और श्याम भाई है, दोनों क्या है, राम और श्याम भाई है। रेखा सरिता के पुत्र हैं, यहाँ ये राम श्याम, ये दोनों भाई भाई, ठीक है। चलिए, रेखा सरिता के पुत्री है, ये रही सरिता, सरिता के पुत्री रेखा हो गई, ये रेखा हो गई। सरिता श्याम की पत्नी है, ये इसके क्या हो गए, पत्नी हो गए, पत्नी हो गए। तो रेखा राम से, तो बताइए अगर बाबूजी या बाबूजी के भाई तो चाचा, चाचा। तो पूछेगा रेखा का राम से क्या संबंध है, तो राम से, तो राम से इधर से चलो, राम से, तो राम की कौन हो गई, भतीजी हो गई। राम से जन्ने से चले कहेगा, उधरे से चलना, तो ये राम से, तो राम की तरफ से चलो, रेखा की तरफ, तो उसकी भतीजी हो गई। 71 नंबर आओ, मानव शरीर में गुणसूत्र, गुणसूत्र की जोड़ी पूछा है, इसलिए 46 नहीं देके 23 जोड़ी, 23 जोड़ी हम देंगे। इधर आ जाइए, इसमें फिगर का पूरा करने की बात कही गई थी, तो इसको आप सब पूरा कर लेना है। ये 72 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और इसका 72 का जब हम पूरा करेंगे तो 72 का शायद सी होगा, 72 का डी होगा, डी के फिगर से क्या होंगे, पूरा होंगे। ये तो फिगर पूरा करने वाला, और ये सब सेट आपको मिलता है ना, कैमब्रिज जीएस क्लास बाई श्याम सर के टेलीग्राम चैनल पे चले जाना है, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे आओ, इस प्रश्न को पूरा करो, 73 को करो फटाक से, 73 को करो। क्या MASTAD इतना लिखा जा रहा है, सुनो देखो, ये M हो गया 13 और ये 1 हो गया, तो यहाँ देखिए 13 3 16 और 1 3 बढ़ाया गया है, S और T से यहाँ 20, तो यहाँ 20 3 23, और इसमें भी बढ़ा के डिजिट लिखा गया है। तो उसी प्रकार S को, S में हम अगर 3 बढ़ा दें, S में हम क्या कर दें, 3 बढ़ा दें, तो पहले H है ना, H, तो H GH 8,
8 3 11, यहाँ है ना H, तो पहले इसको लिखेंगे क्योंकि ए में 3 बढ़ाक पहले लिखा, तो इसको हम अगर 3 बढ़ाक लिखेंगे तो ये K हो जाएगा। और ये हो गए कितना, S हो गया 19, 19 ना, तो 19 और 19 3 22, तो K 22 ढूंढो, एक ही को तो है जी बी नंबर, इसीलिए 73 का बी। उसके बाद आइए 74 नंबर इंद्रावती बाढ़ परियोजना, तो इंद्रावती बाढ़ परियोजना छत्तीसगढ़। और ये 75 द इनहेरिटेड ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक किरण देसाई। कौन हो गए, किरण देसाई। तो ये हमारे सेट क्या हुए, 50% कंप्लीट हुए। अब ऐसे हो तो जाना चाहिए था इसे कल ही, लेकिन क्या कीजिएगा, टेक्निकल इशू जब बीच में खड़े हो जाते हैं तो ऐसा दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर बाकी इसके पार्ट 3 अब तो मिलेंगे 75 के बाद, हम सॉल्यूशन फिर करते हैं कल इसका, और लगातार आपको सॉल्यूशन मिलेगा।